और सीधे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 साल क्या कुछ और कैसे रहे हैं, ये साल किस तरह से बेमिसाल रहे हैं, उनकी जानकारियां देने के लिए मुख्यमंत्री मौजूद है। उप मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी सरकार ने अपनाई है। कैसे एनसीआरबी के डेटा 2016 से लेकर 2022 की जो डेटा थे, वो आंकड़े थे, किस किस जिले में किस किस अपराध की अगर बात करें, चोरी चकारी दुष्कर्म की बात करें, ये तमाम अपराध जो होते हैं, खून खराबा, उसमें योगी सरकार के आने के बाद किस तरह से कमी आई है, ये तमाम जानकारियां वो देंगे। इसी के साथ मौके पर तस्वीर आपके सामने है, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं सरकार के 8 साल पूरे होने पर किस तरह से ये साल बेमिसाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, उसकी जानकारियां जो है योगी आदित्यनाथ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जानकारियां साझा करेंगे। रोजगार में आगे उत्तर प्रदेश कैसे बढ़ा, महाकुंभ किस तरह से सफल आयोजन रहा है, प्रत्येक साल किस तरह लोगों को नौकरी दी जा रही है, लोन दिया जा रहा है, काम करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बनकर उभरा है। पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी और निजी एवं एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया। ओडीओपी योजना से न केवल स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली, बल्कि इससे 2.5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत कारीगरों, हस्तशिल्पियों को टूल किट वितरण और कौशल विकास किया गया। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 21 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति दी जा रही है। ऑपरेशन कायाकल्प ने 95% से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प किया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म आदि के लिए माता पिता के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। कमजोर वर्ग की बालिकाओं का शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत कर कक्षा 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षारत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। महापुरुषों को सम्मान और वंचितों को वरीयता के उद्देश्य से बाबा साहेब अंबेडकर, माता अहिल्याबाई होलकर, माता शबरी, संत रविदास, संत कबीरदास, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर विभिन्न योजनाओं से लिखा जा रहा है जन कल्याण का नया अध्याय। नई खेल नीति से ग्रामीण प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कोच उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीण खेल लीग का नियमित आयोजन हो रहा है। सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे को बढ़ाया गया है। मेरठ में 338 करोड़ की लागत से मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के अलावा उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस पर कारगर नियंत्रण हुआ है। गरीबों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक मुफ्त उपचार देने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बना है। यूपी में ईज ऑफ लिविंग यानी लोगों का जीवन स्तर पहले से बहुत बेहतर हुआ है। 2017 में प्रति व्यक्ति आय 52,671 रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 93,514 रुपए हो गई है। अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। रेवेन्यू लीकेज पर रोक लगी है और डिजिटल माध्यमों को अपनाने से पारदर्शिता आई है। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश निरंतर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना हुआ है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश में जीडीपी ग्रोथ 11.6% रिकॉर्ड की गई है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 2024-25 में बढ़कर 27.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच रही है।
विकास के नए लक्ष्य हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश ने आस्था को आर्थिकी से जोड़ने का नया मॉडल भी दुनिया के सामने रखा है। काशी कॉरिडोर, अयोध्या धाम में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण से धार्मिक पर्यटन के जिस नए युग का सूत्रपात हुआ, विश्व ने उसका चरमोत्कर्ष महाकुंभ के दिव्य भव्य एवं विराट आयोजन में देखा। महाकुंभ में शामिल हुए 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु में से करोड़ों श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा की। श्रद्धालुओं के आने जाने, ठहरने, खाने पीने और खरीदारी से जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है, वहीं 5 नए धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने सभी सहयोगियों की ओर से मैं आप सबका इस विशेष संवाद में हृदय से स्वागत करता हूं और प्रदेशवासियों को 8 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए उन्हें मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। अभी यहां पर मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगियों और एनडीए के जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने 8 वर्ष की इन उपलब्धियों को लेकर के उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को डबल इंजन सरकार ने कैसे आगे बढ़ाया है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत किया है और एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से भी उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पच्चीस, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डबल इंजन की सरकार की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वह अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्थान के लिए हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, परंपरागत उद्यमिता को नए स्किल के साथ आगे बढ़ाने का, इन सभी अलग अलग सेक्टर में क्या क्या कार्य हुए हैं, इन 3 दिवसीय विकास उत्सव के माध्यम से जनपद के अंदर उस सभी सेक्टर से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं, जो युवा हैं, जो मातृशक्ति है, उद्यमी हैं, इन सभी के सम्मान से संबंधित और विकास की इन योजनाओं के प्रति जनता जनार्दन की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज आवश्यक समझा कि अपने सहयोगियों के साथ हम इस संवाद के माध्यम से आपके सामने इन 8 वर्षों की इस यात्रा के बारे में बताएं।
आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था प्रारंभ होने जा रही है। प्रदेश के अंदर विद्युतीकरण के लक्ष्य को भी हर व्यक्ति को उसकी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप, विद्युतीकरण की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए भी डबल इंजन की सरकार ने व्यापक परिवर्तन किए हैं। खासतौर पर 1947 से लेकर के 2017 तक 1,28,494 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई गई थी और इस दौरान अकेले 8 वर्ष के अंदर यह संख्या बढ़कर के 1,28,000 से बढ़कर के 2,49,818 यानी 1,21,000 मात्र हम लोगों ने 8 वर्ष में उन मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8,44,000 विद्युत कनेक्शन 12 से 17 के बीच, और इस दौरान इन 8 वर्षों में 1,65,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। पहले बिजली आती नहीं थी और आज ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से निरंतर की जा रही है। पावर जनरेशन के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर नए जनरेशन प्लांट घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 नई यूनिट यह स्थापित हो रही हैं। लगभग कार्य पूरा हो चुका। पनकी में 660 मेगावाट की बिजली विद्युत उत्पादन का कार्य ये कंप्लीट हो चुका है। सोनभद्र ओबरा में 660 मेगावाट की 2 यूनिट यहां पर क्रियाशील होने वाली है और जवाहरपुर एटा में भी 660 मेगावाट की 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, कार्य होने जा रहा है। और प्रयागराज मेजा में 800 मेगावाट की 3 नई यूनिट के निर्माण के कार्यक्रम के साथ हम एनटीपीसी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह जनरेशन इतना विद्युत का उत्पादन जिस राज्य में केवल स्रोत से कर पा रहा था, आज उससे ज्यादा विद्युत का उत्पादन के साथ साथ हम लोग पीक आवर में 33,33,000 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति प्रदेशवासियों को हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। मित्रों, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी 2017 के पहले अगर हम देखें तो मात्र 228 मेगावाट की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील थी और इन 8 वर्षों में हम लोगों ने 2653 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा सौर ऊर्जा उत्पादन की है। वर्तमान में बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से 4000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है और अगले 5 वर्ष के अंदर 22,000 मेगावाट की एक ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 14वें स्थान पे था। आज देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मित्रों, यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी मार्गदर्शन में, रिफॉर्म
परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की जो उनकी पॉलिसी थी, जो मंत्र है, 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाने वाला देश का पहला राज्य है। सिंगल विंडो सिस्टम में 500 से अधिक एनओसी एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराने वाला राज्य है। और एमओयू होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी डिजिटली हम कर सकते हैं, सिंगल विंडो के माध्यम से कर सकते हैं। यह करने वाला राज्य है। न केवल व्यक्ति बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला राज्य है। और उसी का परिणाम है कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने वाला देश का एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश की संभावना बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक इस फील्ड में काम करने, निवेशकों को आकर्षित करने वाले एक ड्रीम डेस्टिनेशन। 50,000 युवाओं को हमने डिजिटल सक्षम बनाया है। सस्ते लोन उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। 5 लाख रुपए बिना ब्याज के देने का काम किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में कहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में ये सारी बातें कही है। आज यूपी एक्सपोर्ट प्रदेश बन चुका है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कही 50,000 युवाओं को हमने डिजिटल सक्षम बनाया है। सस्ते लोन उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। सीएम ने प्रेस वार्ता के दौरान ये सारी बातें कही। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 5 लाख रुपए बिना ब्याज के देने का काम किया जा रहा है। को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो 36 जनपद ऐसे थे जिनमें संचारी रोग में, खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के मासूम तड़प तड़प करके मरते थे, आज उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 की तुलना में आज 2024 में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से 85% और जापानी इंसेफ्लाइटिस से 99% नियंत्रण करने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से डेंगू की मृत्यु दर को लगभग 95% कम करने में सफलता प्राप्त की है। मलेरिया पर 56% की कमी आई है। और आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आयुष्मान भारत में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से लगभग 13.5 करोड़ रोगी उसके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। और जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के बाद जो सीट्स बढ़ी हैं, एमबीबीएस में 17 में मात्र 1990 सीट्स थी, आज वो बढ़कर के 5,250 हुई हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी ये सीट्स 2,550 से बढ़कर के 6,550 हुई हैं। राजकीय क्षेत्र में पीजी सीट्स की संख्या 2017 के पहले जो 741 थी, आज वो बढ़कर के 1,871 हुई हैं। और निजी क्षेत्र में भी जो पीजी की सीट्स 17 के पहले 480 थी, आज वो बढ़कर के 2,100 तक बढ़ी हैं। प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी 2017 में मात्र कुछ ही मेडिकल कॉलेजेस में भी उसकी भी बहुत कम ब्रांचेज हुआ करती थी। आज लगभग हर एक जनपद में सुविधा है। आज हर एक जनपद में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, सीटी स्कैन आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और सस्ते में दवा उपलब्ध हो, इसके लिए तमाम हर एक जनपद में इसके लिए जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए सुविधा केंद्रों को और उन प्रतिष्ठानों को स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश ने टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक लंबी छलांग लगाई है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए, निवेश के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी जो पहचान बनाई, सुरक्षा के क्षेत्र में जो अपनी पहचान बनाई, इसका असर प्रदेश के पर्यटन पर भी पड़ा है। आज के दिन पे पर्यटन केवल एक
मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम बन सकती है। यह हमने महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से देखा है। प्रयागराज महाकुंभ ने अलग अलग सेक्टर में नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया और उसी दिशा में आज गत वर्ष उत्तर प्रदेश में कुल जो टूरिस्ट आए थे वह 67 करोड़ आए थे और लगभग इतने टूरिस्ट अकेले महाकुंभ प्रयागराज में इस वर्ष आए हैं। 2016 के पहले 2017 के पहले वर्ष भर में 21 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आते थे, अलग अलग। उसमें स्पिरिचुअल भी होता था, इको टूरिज्म भी होता था, हेरिटेज भी होता था, अन्य तमाम आयोजनों के साथ भी जुड़ते थे। आज ये संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है और इसमें दोनों डोमेस्टिक भी हैं और फॉरेन से भी आए हैं। इसमें प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसके लिए प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने काफी बड़े पैमाने पे अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी किया है, कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है, सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। इन सभी स्थितियों में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर जो 2017 के पहले छठे 7वें स्थान पर थी, आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। 2017 के पहले राजकोष खाली था, अन्नदाता किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, कर्मचारियों में व्यापक असंतोष था। सरकार के पहले ही 2 फैसले थे, अन्नदाता किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करना है और अपने कर्मचारियों को 7th पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना है। याद करिए जब राजकोष खाली रहा होगा तब सरकार ने कैसे इस प्रकार के कदम उठाए होंगे उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के राज्य में, लेकिन आज वह कदम उठाने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने 2017 में ही ऋण माफी के कार्यक्रम को भी किया, अपने अन्नदाता किसानों की जीवन में खुशहाली लाने का भी काम किया और 15 लाख कर्मचारियों को 7th पे कमीशन की सुविधा के साथ जोड़ने में भी सफलता प्राप्त की। आज प्रदेश में बिना कुछ बोझ डाले, जनता जनार्दन पर कोई अतिरिक्त कर लगाए बगैर, कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर पिछले 8 वर्ष में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। इसके लिए भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार, लीकेजेज को रोकना, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना, हमने रेवेन्यू बढ़ाए हैं और परिणाम है आज यूपी देश का एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। प्रदेश में लगातार जो निवेश हुए हैं इसके परिणाम स्वरूप रोजगार की नई संभावनाएं बनी है। एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन आज लोग कर रहे हैं। कहीं निवेश आता है तो केवल निवेश नहीं होता, अपने साथ विकास भी लेके आता है, रोजगार भी लेके आता है, अनेक परिवारों के जीवन में खुशहाली लेके आता है। और परिणाम है 2017 के पहले 12,75,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था आज 27.5 लाख करोड़ रुपए से यानी दुगने से अधिक पहुंची है। पर कैपिटा इनकम दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश ने इस दिशा में काफी अच्छे जो पहल की है वह परिणाम हम सबके सामने है और मैं उस दिशा में केवल यही मुझे कहना है कि प्रदेश आज एक अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। इसमें खासतौर पर अगर हम इस अलग अलग सेक्टर में इसमें देखें, एफडीआई में सन 2000 से लेकर के 2017 के बीच 17 वर्षों में मात्र 3,300 करोड़ रुपए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूपी में आया था और अप्रैल 17 से लेकर के 2024 तक 14,808 करोड़ रुपए की यहां पर से अधिक केवल एफडीआई आया है। ऐसे ही इन 70 वर्षों में पर कैपिटा इनकम मात्र 46,000 तक पहुंच पाई थी। आज यही बढ़कर के अगर हम फाइनल जीएसडीपी के आंकड़ों के अनुसार देखें तो यह 1,14,000 है और प्लानिंग विभाग के अनुसार देखें तो यह 1,24,000
यानी पर कैपिटा इनकम यहां तक पहुंची है, लगभग 2.5 गुना बढ़ी है। बैंकिंग तंत्र की जो व्यवस्था होती है वह अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देता है। अगर 2016-17 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बैंक का व्यवसाय मात्र 12.5 लाख करोड़ का था, 24-25 में यह बढ़कर के 29,66,000 करोड़ यानी 2.25 गुने से अधिक हुआ है। और सीडी रेशियो जो उत्तर प्रदेश में 2017 तक मात्र 46% था, आज यह 61% से ऊपर बढ़ा है। प्रदेश के अंदर इस दौरान प्रदेश